गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका प्रागैतिहासिक काल का जो क्लास था 20 क्वेश्चन जिसमें डिस्कस किए थे, उसी का सेकंड पार्ट है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच साइट वाज द अर्लीस्ट एविडेंस फाउंड ऑफ अ डॉग वरिड विद इट्स मास्टर। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ये बात कर रहे हैं हम नवपाषाण काल की। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। आपका चौपानी मांडो है, रामपुर कला है, बुर्ज होम है और कोल्डी हवा है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इसमें बुर्ज होम जो कश्मीर में है, कश्मीर से दो इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिले हैं। उस दिन भी हम डिस्कस किए थे कि बुर्ज होम से एक साक्ष्य मिलता है गर्त निवास का, और दूसरा नवपाषाण काल में एक साक्ष्य मिलता है, और वो है मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य। क्लियर हुआ कि नवपाषाण काल में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिलता है? बुर्ज होम से। ये इससे ये बात भी स्पष्ट होती है कि इस समय तक जो डॉग था वो पेट एनिमल बन चुका था, जिसको मालिक के साथ दफनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वाज द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर फाउंड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है, या पहला साक्ष्य कहां से मिलता है? यहां इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनोगे। इसमें क्या है कि इसमें आपका लहुरा देव दिया है, मेहरगढ़, कोल्डी हवा और चौपानी मांडो। अभी से कुछ दिन पहले तक ये मान्यता थी कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला, कहां से माना जा रहा था? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से माना जा रहा था कि 7000 बीसी के आसपास जो है यहाँ पर गेहूं और जौ की फसल होने लगी थी। जबकि कोल्डी हवा से लगभग 6500 बीसी का आपका साक्ष्य मिलता है चावल का। तो मेहरगढ़ से गेहूं और जौ का साक्ष्य मिल रहा है, तो यहां से आपके चावल राइस का साक्ष्य मिल रहा है। लेकिन जो लेटेस्ट खोज हुई है, उत्खनन से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो लहुरा देव, ये लहुरा देव यहाँ से लगभग 9000 बीसी से लेकर के 7000 बीसी के आसपास का जो है चावल का साक्ष्य मिला है, राइस का साक्ष्य मिला है। तो अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ऑप्शन में लहुरा देव है और वो कहता है कि चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य या खेती का साक्ष्य मिला है, और तो आपको लहुरा देव लगाना पड़ेगा, क्योंकि चावल का यहाँ से साक्ष्य मिल रहा है। अगर ये नहीं है तो आप मेहरगढ़ में जाओगे, मेहरगढ़ नहीं है तो आप कोल्डी हवा लगाओगे, और इन सब के बाद चावल का साक्ष्य मिलता है तो आप लहुरा देव ही लगाओगे। खेती का अगर लहुरा देव नहीं है तो मेहरगढ़, और चावल का कोल्डी हवा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? लहुरा देव। क्या आंसर हो जाएगा आपका? इस आंसर हो जाएगा आपका लहुरा देव। इसको ध्यान रखना है तीनों चीजों को, जो है कि लहुरा देव से 9000 से 7000 बीसी का चावल का साक्ष्य मिलता है, मेहरगढ़ से गेहूं और जौ का 7000 बीसी का साक्ष्य है, और कोल्डी हवा से आपका लगभग 6500 बीसी का। तो तीनों ऑप्शन को ध्यान रखना है, जैसा क्वेश्चन हो उसको आपको अटेंड करना है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? लहुरा देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Here is the Indira Gandhi National Museum of Mankind, National Museum of Mankind located. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, पूर्व नाम इसका पहला पूर्व में जो नाम था राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, कहाँ पर स्थित है? तो आपका न्यू दिल्ली है, मुंबई है, जयपुर है और भोपाल। तो इसका राइट आंसर क्या है? भोपाल। नेक्स्ट, विच साइट इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? जब भी प्रागैतिहासिक काल का नाम आए और उसमें आपको भीमबेटका नजर आए, जब भी प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला या पेंटिंग की बात आती है, केव पेंटिंग की बात आती है, शैल चित्रकला की बात आती है, या जिसने जो उनके जो पहाड़ी है, जो पत्थर है, उस पर शैल चित्र बनाए गए हैं प्रारंभिक जो हैं, तो जैसे ही आपको भीमबेटका नजर आए, आप
तुरंत आंसर टिक कर दीजिए। क्या है? प्रागैतिहासिक काल की जब भी शैल चित्रों की बात की जाती है, पेंटिंग की बात की जाती है, तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण नाम क्या आता है आपका? भीमबेटका। आपका आंसर क्या, राइट आंसर क्या होगा? भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड भीमबेटका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। अन्य एग्जाम एमपीपीसीएस और भी एग्जाम है, उनमें भी पूछा गया है ये। हु डिस्कवर्ड भीमबेटका? भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो भीमबेटका की खोज करने वाले जो विद्वान थे आपके डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर। डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर। याद रखना, कभी कभी इसको बी एस बाकड़कर भी दे देता है, तो आप बी एस बाकड़कर दे या विष्णु श्रीधर बाकड़कर दे, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द फर्स्ट ग्रेन यूज्ड बाय ह्यूमन? मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाला पहला अनाज था। ये क्वेश्चन हमने आपको दिया था होमवर्क में, और आपने कुछ स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर भी दिया था कि पहला मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला अनाज जौ था, बारले था। इसका बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? जौ। यही कारण है कि जब भी हमारे हिंदू सनातन परंपरा में कोई भी मांगलिक कार्य होता है, तो क्या लेके जाता है व्यक्ति? अगर पशु में लेके जाता है तो जौ लेके जाता है। क्यों? कि पहला उपयोग किया जाने वाला अनाज था। वैसे ही पहली जो मेटल की बात करते हैं, धातु की बात करते हैं, तो वो क्या था? तांबा था, कॉपर था, इसलिए उसे पवित्र माना जाता है, प्योर माना जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसको यूज किया था। तो याद रखोगे, अनाज की बात आती है, जब ग्रेन की आती है, तो आपका क्या है? वारले। और जब मेटल की बात आती है, तो आपका तांबा, कॉपर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक कालीन मानव की जीवन शैली थी। व्हाट वाज द लाइफ स्टाइल ऑफ ह्यूमंस इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड? प्रागैतिहासिक काल का मानव कैसे जीता था, कैसे रहता था, उसकी जीवन शैली कैसी थी? तो उसको देखते हैं। कंप्लीटली बार्बरिक एंड नेचर डिपेंडेंट। पहला ऑप्शन क्या है आपका? कंप्लीटली बार्बरिक एंड नेचर डिपेंडेंट। सेकंड इंडस्ट्रियल। थर्ड वन आपका कॉमर्शियल। और नेक्स्ट एग्रीकल एग्रीकल्चर। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप याद रखना। ये है सरप्लस एग्रीकल्चर। क्या है? सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अर्थात नितांत बर्बर एवं खानाबदोश, औद्योगिक, वाणिज्यिक और अधिशेष कृषि। तो इसमें राइट आंसर क्या है अभी? प्रागैतिहासिक कालीन मानव जो था वो नितांत बर्बर था और खानाबदोश था। अभी उसे ना तो इस समय लिपि का इसका कोई आविष्कार हुआ है, ना ही इसे लेखन आता था। ठीक है, और अभी ना ही ये सभ्य मानव था। तो कैसा था ये? पूरी तरह से ना ही उत्पादन कर रहा था, ये अभी पूरी की पूरी तरह से किस पर डिपेंड था? ये नेचर पर डिपेंड था, प्रकृति के ऊपर डिपेंड था। तो राइट आंसर होगा कंप्लीटली बार्बरिक एंड नेचर डिपेंडेंट, नितांत बर्बर एवं खानाबदोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस काल में अस्थि हड्डी उपकरणों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई? इन विच पीरियड डिड द रोल ऑफ बोन टूल्स बिकम इम्पोर्टेंट? किस काल में हड्डी उपकरण, अस्थि के जो उपकरण हैं, बोन्स के जो उपकरण हैं, वो महत्वपूर्ण हो गए? बोन्स के जो महत्वपूर्ण उपकरण बनाए जाने लगे और उनका इंपॉर्टेंस भी बढ़ा। फर्स्ट ऑप्शन है लोअर पैलियोलिथिक, सेकंड अपर पैलियोलिथिक, थर्ड वन मिडिल पैलियोलिथिक और फोर्थ वन मीजोलिथिक। तो इसका राइट आंसर है आपका अपर पैलियोलिथिक। उच्च पाषाण काल में आकर के, पूरा पाषाण काल है ये, उच्च पूरा पाषाण काल में आकर के हड्डी उपकरणों की महत्ता बढ़ गई थी। यहाँ पर देखते हैं कि ह्यूमिडिटी कम होने लगती है, ठंड कम होने लगती है। जो आइस फेज था उसका लास्ट फेज आपका उच्च पुरापाषाण कहलाता है, और उसी काल में अस्थि उपकरणों की जो महत्ता थी वो काफी बढ़ जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा अपर पैलियोलिथिक एज, उच्च पुरापाषाण काल। याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? मैंने जैसे पहले भी आपको बताया है कि ये क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन भी है, साथ साथ ये आपका एक तरह से शॉर्ट नोट्स भी है। ये क्वेश्चन के साथ साथ क्या है आपका, शॉर्ट नोट्स भी है। जैसे कि यही क्वेश्चन आप देख लीजिए कि निम्नलिखित में से मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? व्हाट वर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीजोलिथिक एज? फर्स्ट वन है बिगिनिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, हंटर्स गैदर्स एंड पैस्टोरलिस्ट। सेकंड ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट टाइल टेक्नोलॉजी, बो एंड एरो। इसी काल में क्या है, प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास होता है। जो मिसाइल टेक्नोलॉजी आज हम यूज कर रहे हैं, वो मिसाइल टेक्नोलॉजी का जो पहला जो फर्स्ट एविडेंस मिलता है, वो इसी पीरियड में मिलता है। इसी समय तीरकमान आर्चरी का विकास होता है। यूज ऑफ स्मॉल टू स्टोन टूल्स, जिनको माइक्रोलिथ कहा जाता है। ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ देखते हैं कि मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं क्या है। मानव क्या है, अभी शिकारी, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक। साथ साथ क्या है, प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास होता है, जैसे तीर कमान, आर्चरी का यहाँ पर विकास होने लगता है। लघु उपकरणों का उपयोग होता है, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। छोटे छोटे उपकरण उपकरण होते थे, इसलिए उनको माइक्रोलिथ कहा जाता था। और इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये सारी की सारी विशेषताएं मध्य पाषाण काल में देखने को मिलती हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन भी हो गया। ये देखिए ना, एक क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन भी हो गया और ये आपका शॉर्ट नोट भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। भारत में पशुपालन के पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। अर्ली एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन इंडिया हैज बीन फाउंड एट। फर्स्ट ऑप्शन है आदमगढ़ एवं बागौर। सेकंड ऑप्शन है आपका बीरभानपुर। थर्ड वन है महादहा। फोर्थ वन है चौपानी मांडो। जैसा कि मैंने क्लास में भी बताया है कि सबसे पहले मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत होती है। पशुपालन की शुरुआत कब होती है? मध्य पाषाण काल में। और उसका फर्स्ट जो पहला एविडेंस मिलता है, वो मिलता है आदमगढ़ मध्य प्रदेश। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और बागौर राजस्थान। तो पशुपालन का पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है? आदमगढ़ से। और सेकंड वन आपका बागौर से। याद रखना है, अगर ये ऑप्शन दिया है तो आदमगढ़ सबसे पहला एविडेंस मिलता है और बागौर नेक्स्ट वन। साथ-साथ के ही हैं, लेकिन पहली बार जो खोज हुई है, वो आदमगढ़ से होती है। और दूसरा बागौर। बागौर के बारे में एक और याद रखना, बागौर जो है मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ी साइट में से एक है। बागौर क्या है? मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी साइट मानी जाती है। ठीक है? तो इसको याद रखना है आप लोगों को। महादा भी आपका मध्य पाषाण कालीन स्थल है। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन है, मानवीय आक्रमण का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन अटैक वारफेयर हैज बीन फाउंड एट। मानव पर आक्रमण हुआ, पहली बार अटैक हुआ, और उसका साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है भीमबेटका। सेकंड वन है सराय नाहर राय। थर्ड वन है चौपानी मांडो। और फोर्थ वन है लंगनाज। तो इसका राइट आंसर है सराय नाहर राय। इसका राइट आंसर क्या है? सराय नाहर राय। ये यूपी में है और मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से कुछ कंकाल मिले हैं जिस पर कटने के जैसे निशान हैं। उसी आधार पर जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अनुमान लगाया है कि यहाँ पर पहला मानवीय अटैक हुआ होगा। और संभवतः ये अटैक जो हुआ होगा, इसका कारण जो है वो पशु चोरी रहा होगा। क्या रहा होगा? ये पशु चोरी रहा होगा। क्यों? क्योंकि इस समय क्या है, अगर किसी वस्तु की बात करते हैं तो पशु ही तो थे। संपत्ति की अभी अवधारणा थी नहीं, ऐसा कोई मामला दिखता नहीं है। तो यहाँ पर जो विद्वानों का मानना है कि जो मानवीय अटैक हुआ होगा, उसका प्रमुख कारण पशु चोरी रहा होगा। क्योंकि मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम मानव कंकाल प्राप्त हुआ है।
सर्वप्रथम मानव कंकाल प्राप्त हुआ है? ये भी एक क्वेश्चन है। वेयर वर द फर्स्ट ह्यूमन स्केलेटन रिमेन फाउंड? सर्वप्रथम मानव कंकाल प्राप्त हुआ है तो वो भी सराय नाहरराय से ही मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। और ये भी आपके कहाँ के हैं? मीजोलिथिक एज के हैं, मध्य पाषाण काल के हैं। ये भी कहाँ के हैं? मध्य पाषाण काल के हैं, मीजोलिथिक एज के हैं। सराय नाहररा से भी कंकाल मिले हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका आपका राइट आंसर है सर जॉन लुवाक। सर जॉन लुवाक ने नियोलिथिक शब्द यूज किया है। नियो एक ग्रीक वर्ड है। नियो क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। इसका अर्थ होता है नवीन या नया। इसका अर्थ क्या होता है? नवीन या नया। लिथिक मीन्स होता है पत्थर। ठीक है। तो ये जो न्यू शब्द है, ये न्यूलिथिक शब्द जो यूज किया है, वो आपका सर जॉन लिबॉक ने पहली बार किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से निम्न पुरापाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं थीं। तो ये भी क्वेश्चन जो मैंने फॉर्मेट किया है आपके लिए, जो क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन भी है और शॉर्ट नोट भी है। ये मैंने जानबूझ के किया है ताकि आपके एक बार रिवीजन भी हो जाए। व्हाट वर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नियोलिथिक एज? नवपाषाण कालीन जो स्थल हैं, उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इसको आप राइट पढ़ना, ये नवपाषाण काल है। टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखना इसको। ये निम्न पुरापाषाण काल नहीं, क्या है ये? न्यूलिथिक एज की। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? पहली विशेषता हम देखते हैं, पत्थर के घर्षित एवं पॉलिशदार उपकरणों का निर्माण, कृषि की शुरुआत, ग्राम समुदाय का प्रारंभ, गर्त निवास, मृद भांडों का प्रयोग, ऑल ऑफ द एबव। फर्स्ट क्या है? यूज ऑफ पॉलिश्ड एंड ग्राउंड स्टोन टूल्स, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, यहां से कृषि की शुरुआत हो रही है। नेक्स्ट, बिगिनिंग ऑफ ब्लेस कम्युनिटी। नेक्स्ट, पिट ड्वेलिंग्स, गर्त निवास, यूज ऑफ पोएट्री, यूज ऑफ पोट्री। इसको एक मिनट समझिए कि अभी क्या है, यहां पर नवपाषाण काल में हम देखते हैं पहली बार क्या है कि यहां पर एग्रीकल्चर की शुरुआत होगी। ठीक है। जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हो रही है, जैसा मैंने बताया कि अगर जौ गेहूं की बात आती है तो आप पहली बार एग्रीकल्चर की मेहरगढ़ जो पूछता रहा है कई बार, क्वेश्चन हर एग्जाम में ज्यादातर पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन लेटेस्ट अब लहुरा देव मिला है 9000 बीसी का, पहला वो माना जा रहा है। और कोल्डी हवा से चावल 6500 बीसी का। तो जब एग्रीकल्चर की शुरुआत होगी, जब अनाज उत्पादन होगा, फूड ग्रेन्स पैदा होंगे, उत्पादन होगा उनका जो है, तो कहीं रखने के लिए कुछ जरूरत पड़ेगी ना। और रखने के लिए जरूरत पड़ेगी तो वहां पर क्या होगा? पोल्ट्री की शुरुआत होगी। मृद भांड चाहिए ना, मृद भांड बनाएंगे, उसमें रखने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए जरूरत पड़ेगी। ठीक है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर अगर जब आदमी खेती करेगा, जब खेती करेगा तो कम से कम, अभी तो पशु पालन था कि यहाँ पशु चरा लिए, उसके बाद नेक्स्ट चले गए, यहाँ खत्म हुआ तो आगे चले गए। लेकिन अब जब एग्रीकल्चर करेगा, 4 से 5 महीने अगर गेहूं या जौ चावल पैदा करने में लगेगा, तो उतने दिन व्यक्ति एक जगह रहेगा ना। तो यहीं से क्या होगा? परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत होगी, स्थायी निवास की शुरुआत होगी। साथ साथ क्या होगा कि यहाँ पर जब एक जगह व्यक्ति रहेगा तो यहाँ पर क्या है, सोशल कम्युनिटी बनने लगेगी, यहाँ रूल्स और रेगुलेशन आने लगेंगे। तो पहली बार यहीं से क्या है, यहीं से हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी भी शुरुआत होने लगती है। उसके नियम बनने लगते हैं। जब समाज होगा तो कुछ न कुछ उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन होंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए व्यवस्था होगी। तो ये सब कहाँ मिलता है आपका? नवपाषाण काल में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से पाषाण काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैव कल्चरल रिमेन्स बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टोन एज टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन? पाषाण काल से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कोल्डी हवा, सेकंड है आपका आमरी,
नेक्स्ट वन है मेहरगढ़ और फोर्थ वन है कालीबंगा। तो इसका आंसर होगा आपका मेहरगढ़। इसका आंसर क्या होगा? मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हम देखते हैं कि पाषाण काल से लेकर के और आपके सिंधु घाटी सभ्यता तक के साक्ष्य मिलते हैं। विद्वानों का ये भी मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने खेती करना जो है, क्योंकि वही क्षेत्र बलूचिस्तान में आपका मेहरगढ़ है और सिंध के आसपास जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास होता है, तो इतिहासकारों का, विद्वानों का ये भी मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कृषि करना मेहरगढ़ के लोगों से सीखा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र पाषाण काल को निम्नलिखित में से किस और नाम से जाना जाता है? द कॉपर स्टोन एज इज नॉन वाई अनदर नेम इज द फॉलोइंग: आयरन एज, पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और लास्ट वन है कॉपर एज। तो इसका राइट आंसर होगा कॉपर एज। इसको समझिए एक मिनट जो है कि ताम्र पाषाण काल, इसको चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। इसे चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। इसको चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। चालको मीन्स होता है आपका कॉपर। क्या होता है? कॉपर। चालकोलिथिक मीन्स क्या होता है? कॉपर। और लिथिक मीन्स होता है आपका पत्थर। अर्थात इस काल में लोगों ने क्या किया? तांबा, कॉपर के साथ-साथ पत्थर के उपकरणों का भी प्रयोग किया। इस समय क्या है लोगों ने? इस समय लोगों ने ताम्रपाषाण काल में लोगों ने ताम्र और पाषाण दोनों के उपकरणों का उपयोग किया। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है, इसको कैल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है। तो याद रखोगे कि किस काल को, जो कॉपर स्टोन एज है, ताम्रपाषाण काल है, उसे कॉपर एज भी कहा जाता है, उसे कैल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है, उसे चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ताम्र युग, कॉपर एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पहला है दबदा टोली। नबदा टोली आपका मध्य प्रदेश में है, गिलुंद राजस्थान, दैमाबाद महाराष्ट्र और आहार ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। आहार कहां पर है? आहार आपकी संस्कृति है राजस्थान में। आहार क्या है? राजस्थान में है और आहार संस्कृति का एक जो स्थल है वो गिलुंद है। तो इसमें क्या है आपका? ये राइट है। नवदा टोली कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, गिलुंद राजस्थान में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। दैमाबाद जो है ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थल भी है, प्रवरा नदी के किनारे पर है। साउदर्न मोस्ट जो पार्ट है, जो स्थल है, साइट्स है, वो क्या है? दैमाबाद, इस सिंधु घाटी सभ्यता की। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो आपका आंसर क्या होगा? आहार। आहार क्या है? आहार यूपी में नहीं है, आहार राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज ताम्रवती? निम्नलिखित में से किसे ताम्रवती भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे ताम्रवती भी कहा जाता है? आपका नागदा है इसमें, आहार है, आपका इनाम गांव है और आपका चंदोली है। तो इसमें जो आहार है, आहार से क्या है? बहुत सारा तांबे के वस्तु मिले हैं, तांबे की चीजें मिली हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे ताम्रवती भी कहा जाता है। इसे ताम्रवती भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आहार। राइट आंसर होगा इसका आहार। आहार को ताम्रवती भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे तांबे की वस्तुएं मिली हैं। ये आपके झुंझुनू के पास में है। झुंझुनू आज भी जो है तांबे की बड़ी जो माइन है उसके लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्ज मेगालिथिक monuments of the megalithic age has been identified as। महापाषाण काल के बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। महापाषाण काल के बृहत पाषाण काल स्मारकों की पहचान की गई है।
तो पहले एक तो ये टर्म इसको याद रखना है कि मेगालिथिक एज क्या है? मेगालिथिक एज से तात्पर्य क्या है? मेगा मीन्स होता है बृहद। मीन्स मेगा मेगा मीन्स क्या होता है? बृहद या बड़ा। और लिथिक मीन्स क्या होता है? पत्थर, पाषाण। ठीक है। तो यहां पर क्या था कि मेगालिथिक की जो पहचान की गई है उनके आवाज से नहीं की गई है, बल्कि मेगालिथिक की पहचान की गई है इनके जो बरियल साइट्स थी, इनके जो सवादाल स्थल थे, ये सही कर लेना इसको, ये समाधान स्थल थे। तो इनकी पहचान कहाँ से होती है? मेगालिथिक जो साइट्स हैं, मेगालिथिक्स की पहचान कहाँ से हो रही है? इनके बरियल साइट से होती है, इनके समाधान स्थलों से होती है। ये मेगा मतलब क्या होता था कि जैसे कोई समाधान किया और समाधान के ऊपर करने के बाद में क्या है, उस पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता था, इसको कहा जाता था मेगालिथिक। मेगा मतलब पत्थर, लिथिक मेगा मीन्स बृहद होता था, लिथिक मीन्स पत्थर। बड़े से पत्थर से उसको ढक दिया जाता था, विभिन्न प्रकार के अलग-अलग उनको नाम दिए गए हैं। तो मेगालिथिक का मतलब पहचान किससे हो रही है आपकी? बरियल साइट से हो रही है। मेगा मतलब बृहद और लिथिक मीन्स पत्थर। क्लियर हुआ कि नहीं? नेक्स्ट, Chalcolithic people buried the dead under the house floor in which direction? ताम्र पाषाणकालीन लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस दिशा में दफनाते थे? ये क्या करते थे? ताम्र पाषाण काल के जो लोग थे, वो मृतकों को अपने घर के फर्श के नीचे ही दफनाते थे। अब पूछ रहा है कि किस साइड में दफनाते थे? तो ये नॉर्थ और आपका साउथ डायरेक्शन में हमेशा दफनाया जाता था, उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था। और आज भी यही कंडीशन है। आज भी आप देखोगे जो दाह संस्कार किया जाता है या दफनाया जाता है, उनको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही दफनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर दक्षिण। क्या है इसका आंसर? क्या होगा? नॉर्थ टू साउथ, उत्तर दक्षिण दिशा में इनको दफनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेगालिथिक एज इज एसोसिएट विद, महापाषाण युग का संबंध है, महापाषाण काल का संबंध है कॉपर से, स्टोन से, आयरन से, और नन ऑफ दीज। तो महापाषाण कालीन स्थल जो हैं, इनके साथ साथ जो है आपके लोह उपकरण मिले हैं। क्या है? लोह उपकरण मिले हैं, इसलिए इसका डायरेक्ट रिलेशन किससे है? इसका डायरेक्ट रिलेशन जो है वो आयरन से है। इसका डायरेक्ट रिलेशन किससे है? आयरन से है। तो महापाषाण कालीन जो स्थल हैं, इनका संबंध किससे है आपका? आयरन से है, याद रखना है इसको। इसका संबंध किससे है? आयरन से है। ताम्रपाषाण कालीन तांबे का प्रयोग होने लगता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात करेंगे तो उसमें कांस्य का उपयोग होने लगता है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो आपका स्टोन एज हो गया, वहां पर पत्थर का उपयोग हो रहा है। ताम्रपाषाण काल में तांबे का प्रयोग हो रहा है। महापाषाण काल में आयरन का प्रयोग हो रहा है। और सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य का प्रयोग होगा। यहाँ पर एक चीज नोट करनी है आप लोगों को कि चाहे ताम्रपाषाण कालीन की बात स्थलों की बात करें हम, चाहे आपके जो है ना कि पाषाण कालीन स्थलों की बात करें, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की बात करें, ज्यादातर जो उपकरण बने हैं वो पत्थरों के ही हैं। अगर पूछे कि इनमें सबसे ज्यादा उपकरण किसके मिलते हैं या किसके बने थे, तो वो पत्थरों के ही थे। याद रखना, पाषाण के ही थे, स्टोन के ही थे। ठीक है। धातु का प्रयोग होने लगा था, लेकिन वो सीमित मात्रा में था। व्यापक स्तर पर धातु का प्रयोग अभी नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? Which of the following pairs is not correctly matched? अब इसमें दे रहा है अकर कलर्ड पॉटरी कल्चर, ये रिसोली है। ये क्या है? रिसोली है। ये रिसोली है। रिसोली नियर बदायूं। ब्लैक एंड रेड पॉटरी कल्चर, अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश। कॉपर हॉर्ड कल्चर आपका गुगेरिया मध्य प्रदेश। पेंटेड ग्रेवियर, चित्रित धूसर मृदवांड, ये अहिछत्र। और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर आपके तक्षशिला। ये क्या है?
आपका तक्षशिला। तो ये कह रहा है गैरिक मृदभांड संस्कृति बदायूं के पास रिसौली से प्राप्त हुई है। रिसौली में पहली बार इसको देखा गया। काले और लाल मृदभांड संस्कृति अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से इसका साक्ष्य मिला है पहला। ताम्र निधान संस्कृति गोगेरिया मध्य प्रदेश से एक बहुत बड़ा कोड मिला है इसमें। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति अहिछत्र यूपी से। उत्तरी काले पॉलिश मृदभांड संस्कृति आपके तक्षशिला से। तो ये सारे के सारे जितने भी आपके जो पोइट्री है, पोइट्री के लिए हमने क्वेश्चन आपका फॉर्मेट कर दिया है। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसके आंसर देने में सक्षम होगे। ये सभी के सभी क्या हैं? सही हैं। अकर्ड पोइट्री, गेरुए रंग के जो मृदभांड मिले हैं वो कहां से मिले हैं आपके पहली बार? ये बदायूं के पास रिसौली से। ब्लैक एंड रेड वेयर मिले हैं आपके अतरंजी खेड़ा से। कॉपर होल्ड कल्चर मिला है गोगेरिया मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट आपका पेंटेड ग्रेवियर चित्र धूसर मृदभांड मिले हैं आपके अहिछत्र से। और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर एनबीपीडब्ल्यू, ये एनबीपीडब्ल्यू जो हैं ये मिलते हैं आपके तक्षशिला से। इनका चित्र जो दूसर मृदवान संस्कृति है इनका मैनली संबंध ताम्रपाषाण काल से मिलता है, इनका भी ताम्रपाषाण से माना जाता है। और जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर हैं इनका आयरन एज से माना जाता है। तो ये एक साथ ही सारा का सारा आपका कवर हो जा रहा है कि कौन कौन से जो आपके मृदभांड हैं उनके साक्ष्य पहली बार कहाँ कहाँ से मिले हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे भी और याद भी रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के विषय में कौन से कथन सही हैं? विच स्टेटमेंट्स अबाउट चालकोलिथिक कल्चर्स आर करेक्ट? पहला है रूरल कल्चर, ये ताम्रपाषाण संस्कृतियां कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति थी। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर फुली एस्टेब्लिश्ड, कृषि पूरी तरह से यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या है स्थापित हो गई थी। यूज ऑफ ब्लैक एंड रेड पॉटरी, ये क्या है? ये काले और लाल मर्दभांडों का उपयोग करते थे। वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, मातृ देवी की पूजा किया करते थे। जैसे इनाम गांव से आप देखोगे, इनाम गांव से मातृ देवी की मदर गॉडेस की मूर्तियां मिली हैं। बिगिनिंग ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, बिगिनिंग ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव की शुरुआत हो गई थी। इसका भी एक साक्ष्य कहां से मिलता है? आपका इनाम गांव से एक साक्ष्य मिलता है। इनाम गांव से साक्ष्य मिलता है जिसमें क्या है, सरदार का जो घर बना हुआ है वो केंद्र में है गांव के में और बड़ा सा बना हुआ है। और छोटे छोटे जो लोग थे उन वो क्या है परिधि पर हैं। उनका घर कहाँ पर है? छोर पर बना हुआ है। मजदूर जो थे उनका छोर पर है, किनारे पर है। तो यहाँ पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत हो चुकी थी, सामाजिक भेदभाव की शुरुआत हो चुकी थी। और इसका साक्ष्य मिलता है आपका इनाम गांव से। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव, ये उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। ताम्रपाष ताम्रपाषाण संस्कृतियां क्या थी? ग्रामीण संस्कृति थी। कृषि कार्य पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका था। काले लाल रंग के मृदभांडों का ये उपयोग करते थे। मातृ देवी की पूजा किया करते थे, जैसा कि नाम गांव से मिला है। साथ ही साथ क्या है आपका, सामाजिक भेदभाव की शुरुआत हो चुकी थी। सोशल डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत हो चुकी थी। जैसा कि सरदार सरदार के जो घर होते थे, जो अमीर लोग होते थे उनके घर सर केंद्र में होते थे, गांव में होते थे। और जो छोटे छोटे लोग थे वो किनारे पर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को पहचानिए। अब इसमें दिया है कि दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ये जौरवे संस्कृति से संबंधित है। गिलुंद राजस्थान में है, बनास संस्कृति से संबंधित है। इसी बनास को ही क्या है आहार संस्कृति भी कहते हैं। आहार संस्कृति बनास नदी की घाटी में है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बनास संस्कृति भी कहा जाता है। नवदा टोली मालवा संस्कृति से है, ये आपका मध्य प्रदेश में है। और इनाम गांव जो है ये आहार संस्कृति का नहीं है। इनाम गांव क्या है? ये आपका राइट नहीं है। इनाम गांव आहार संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? इनाम गांव आहार इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक या कैलकोलिथिक काल भी कहा जाता है? विच इज नॉन एज चालकोलिथिक या कॉपर स्टोन एज। अभी ये क्वेश्चन समथिंग समथिंग डिस्कस किए थे। तो इसका आंसर भी क्या होगा? कॉपर स्टोन एज, ताम्रपाषाण काल को
चालकोलिथिक या कैलकोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके 25 क्वेश्चंस हैं और ये जो फर्स्ट पार्ट आपके 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी का सेकंड पार्ट है। इसमें आपका प्री हिस्टोरिक एज और आपका ताम्रपाषाण काल, चालकोलिथिक एज, लगभग इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या बने हैं अभी तक, वो सारे के सारे डिस्कस किए गए हैं। साथ ही साथ ये आपके क्वेश्चन ही नहीं, इसमें एक आपके शॉर्ट नोट टाइप से भी बनाया गया है कि सारी चीजें बुलेट पॉइंट में आ जाएं। इसको आप 2-3 बार रिवाइज करिए और रिवाइज करके आप इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, किसी की चीज़ को लेकर के आपको डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जो है और इन क्वेश्चंस को आपको कैसा लगा, ये भी एक बार कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा, उसमें पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन से जितने क्वेश्चन बने हैं, बन सकते हैं, वो सारा का सारा कवर किया जाएगा और वो वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही।